हाँ बहुत तो पनी चीज के बहुत कोई का जैसे फिल्म बनाई थी। कहा भैया इनके कह रहे नारम लिटपिट पर नहीं पौड़ाई थी वो छुड़ाई कह रहे लिटपिट बच्चे ने क्या कहते बता रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ ओरिजिन यूनिवर्सिटी। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स हिंदी मीडियम। तो ये हमारा पहला क्लास है क्लास 11 के फिजिक्स हिंदी मीडियम का सेशन 23-24 के लिए 2023-24 सेशन के लिए आज हम क्लास 11 का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में। और हमारा टॉपिक है भौतिक जगत। भौतिक जगत से हम स्टार्ट करेंगे। मैथ्स भी होगा, एक दो रोज में हम मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग को हम उसकी सूचना दे देंगे। ओके, तो स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये सभी बोर्ड के लिए है। हम कंप्लीट इंडिया में जितने भी हमारे बोर्ड हैं सभी बोर्ड के लिए इसका सिलेबस कवर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली सीबीएसई के बोर्ड को कवर करते हैं। और आपको मालूम है सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट बोर्ड है उसको मैच करता है। अभी लगभग सभी स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करते हैं, और किसी बोर्ड में कुछ एडिशनल रहता भी है तो उसको हम कराते हैं आपको। इस तरह से आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो गए तो यहाँ पर आप प्रॉपर कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। हमने आपको एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने पूरी अपनी स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि 11th क्लास में हम कब से क्लास स्टार्ट करेंगे, किस मंथ में कितना सिलेबस होगा। कंप्लीट हमने आपको अपना प्लानिंग शेयर किया था। वो आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। तो वहाँ पर हमने पूरी अपनी प्लानिंग शेयर की हुई है। ठीक है, चलिए तो हम बात करें फिजिक्स पर। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि हमारा जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल वर्ड फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। फिजिकल वर्ड फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। देखो क्लास 10 तक आप एक जनरल साइंस पढ़े होते हो। क्लास 10th तक आप एक जनरल साइंस पढ़े रहते हो, और जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में जाते हो और आप अलग अलग स्ट्रीम में चले जाते हो, कोई साइंस ले लेता है, मैथमेटिक्स ले लेता है या फिर आर्ट्स कॉमर्स में चले जाते हैं, तो आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो। मतलब आपका स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो से आपका स्टार्ट होता है, और ये जो स्टार्ट है वो अगेन आपको बेसिक से किया जाता है। इसीलिए चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, आपका पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होता है उस चैप्टर का। ठीक है, तो यह इंट्रोडक्शन का ही क्लास है। इसमें हम आपको बताएंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के क्या जो ब्रांचेस होते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ा जाता है, फिजिक्स के क्या स्कोप होते हैं, ये सभी चीज आपको इसमें पढ़ना है। थोड़ा खटिया दूध खाए हो तो आगे सभी स्टूडेंट्स ओके, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये बता दूं हमारा टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले देखेंगे साइंस का डेफिनेशन। देखो मैं आपको बताऊं साइंस के बहुत से ब्रांचेस है। साइंस के बहुत से ब्रांचेस उसमें साइंस का ब्रांच फिजिक्स भी है। तो फिजिक्स में किन चीजों में स्टडी किया जाता है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या क्या स्कोप है, फिजिक्स में अभी तक क्या क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ये कंप्लीट स्टडी हमको फिजिकल वर्ल्ड में करना है। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। तो फिर विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? तो साइंस का
इतने बड़े सब्जेक्ट का जिसने पूरी दुनिया बदल दी है, उसका बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत तरीके से पढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी सुटेबल डेफिनेशन नहीं है कि प्रकृति में होने वाली घटनाएं जो है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि साइंस कंप्लीटली क्या है, प्रकृति का अध्ययन है। साइंस कंप्लीटली नेचर का स्टडी है। नेचर में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके बारे में जानना, उनको समझना, उसके कारणों को खोजना और उसका सिस्टमैटिक स्टडी करना, उसके डेटा कलेक्ट करना, उसके रीजन को सर्च करना और तर्कों के द्वारा उसको प्रूव करना, ये सब साइंस का काम होता है। तो साइंस का सीधा सा सुटेबल डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखो, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान, देखो यहाँ पर सुव्यवस्थित ज्ञान, साइंस का जो स्टडी है वह सुव्यवस्थित होता है, सिस्टमैटिक होता है। ये जो सिस्टमैटिक नॉलेज है वही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ओके, आइडिया वीडियो क्लियर है आपको? आइडिया वीडियो क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, अब हम देखें फिजिक्स का लेक्चर। फिजिक्स क्या है? साइंस का ब्रांच फिजिक्स है और फिजिक्स क्या करता है? तो बेसिकली फिजिक्स का तो मेन पर्पस है नेचुरल इवेंट्स, मतलब प्राकृतिक घटनाओं और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। ये फिजिक्स का मेन पर्पस है। द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स कहा जाता है। प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। चाहे कोई भी रूल ले लो, सबको वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्रकृति में देखा। न्यूटन ने और नीचे डाउन से देखा, ग्रेविटेशन लिया। आसमान में बिजली चमकती हुए देखकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी किया। तो जितने भी इवेंट्स फिजिक्स में हैं, आगे हम सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, सभी इवेंट्स पहले नेचर में देखा जाता है। नेचर में वो घटनाएं पहले से होते रहती हैं, ऐसा नहीं कि घटनाओं को हम करते हैं। नेचर में वो घटनाएं होते रहती हैं और नेचर में उन होने वाली घटनाओं को हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उसके रीजन को सर्च करते हैं कि भाई ये घटना क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और उसके फिर कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सब फिजिक्स में किया जाता है। दैट मीन्स फिजिक्स का नॉलेज का जो मेन सोर्स है वो नेचुरल इवेंट्स हैं। इसीलिए मैं हमेशा फिजिक्स के क्लास में स्टूडेंट्स को कहता हूँ, फिजिक्स के स्टूडेंट्स में 2-3 क्वालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए। वो तो मैं आपको पूरे सेशन बताते रहूँगा, फिर भी आज पहला क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास है तो मैं आपको बता दूँ, फिजिक्स के स्टूडेंट में कुछ प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए। जैसे उसका जो नेचर में होने वाला इवेंट्स है उस पर कीन ऑब्जर्वेशन, मतलब उस पर सूक्ष्म निरीक्षण, उसको अट्रैक्ट करना चाहिए कि यह घटना क्यों हो रही है, या उसने उस कॉन्सेप्ट को क्लासरूम में पढ़ लिया है और वो घटना बाहर देखने को मिल रही है तो उसको कोरिलेट जरूर करना चाहिए कि हाँ मैंने फिजिक्स, ठीक है साइंटिस्ट पहले घटना को दिखे और कॉन्सेप्ट दे दिए, लेकिन हम लोग तो कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिकों की बात अलग होती है, वो तो पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, घटनाओं को पहले देखते हैं फिर कॉन्सेप्ट देते हैं। हम लोग तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद तो कम से कम अपन घटना को कोरिलेट कर सकते हैं ना कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था और ये घटना मुझे देखने को मिल रही है। तो नेचुरल इवेंट्स पर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर में थोड़ा इमेजिनेशन कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि देखना फिजिक्स के बहुत से ब्रांच ऐसे हैं जिनके जो घटनाएं होती हैं, जो चीज़ हमको वहाँ पर दिखता है वो सीधा सीधा हमको दिखाई नहीं देता, उसको इमेजिनेशन मतलब कल्पना में जाकर उसको सोचना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, अब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एक स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा है, ना आपने देखा है, ना हमने देखा है, ना किसी वैज्ञानिक ने देखा है। आज तक इलेक्ट्रॉन विजिबल नहीं हो पाया, जबकि उसके सारी प्रॉपर्टी हमको पता है।
जबकि उसके सभी प्रॉपर्टी हमको पता है, इसके बाद भी हम उसको देखे नहीं है। तो यह हमारा एक इमेजिनेशन होना चाहिए कि भाई इस तरह से हो रहा होगा। यदि कोई टीचर आपको किसी चीज को समझा रहा है, पढ़ा रहा है और आप उसको प्रॉपर इमेजिन कर पा रहे हो तो चीजों को जल्दी समझ पाते हो। तो भौतिकी का सीधा सीधा डेफिनेशन क्या है? देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स का भी बहुत सा डेफिनेशन है, फिजिक्स का भी बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत तरीके से फिजिक्स को डिफाइन किया जाता है। बट मैं आपको जिस डेफिनेशन पर डिस्कस कर रहा हूँ वह बिल्कुल सभी का सार, मतलब टू द पॉइंट है और कम शब्दों में सबका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये फिजिक्स कहलाता है। अब हम देखें कि फिजिक्स में इन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया गया तो क्या क्या पाया गया। देखो, फिजिकल वर्ल्ड का हमारा चैप्टर कंप्लीटली इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है। मतलब जब स्टूडेंट 11th क्लास में आएगा तो उसको उन सब चीजों से अवगत कराना कि भाई फिजिक्स में उसको क्या क्या पढ़ना है। यही इस चैप्टर का पर्पस है। और फिर अगले चैप्टर से हम मात्रा के अनुमापन पढ़ते हैं, वहां से हमारा फिजिक्स का सिस्टमैटिक स्टडी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो भौतिकी की शाखाएं कि फिजिक्स के क्या क्या ब्रांच होते हैं। टेक्निकली आपको फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते ये सब चीज आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आप फिजिक्स की स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि फिजिक्स में क्या क्या है। भौतिकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो देखो ध्यान रखना, फिजिक्स जनरली बेसिकली फिजिक्स के 2 ब्रांच हैं। एक ब्रांच कहलाता है चिरसम्मत भौतिकी, यहाँ हमने लिखा है चिरसम्मत भौतिकी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स को 2 पार्ट में आज के डेट में डिवाइड करके रखा गया है। एक कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स, हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, मतलब आधुनिक भौतिकी। देखो, ये फिजिकल वर्ल्ड के लेक्चर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको 11th में क्या क्या पढ़ना है, 12th में क्या क्या पढ़ना है, किस फिजिक्स का नेचर कैसे होता है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए। ये सब चीज मैं आज डिस्कस करूंगा। दैट मीन्स फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमको एक बिल्डिंग बनाना है, टावर बनाना है, उसका फाउंडेशन आज तैयार हो रहा है। इसी बेस पर हम क्या करेंगे, पूरा वर्क करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस टाइम के बाद के फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो प्राचीन जो भौतिकी है जिसको हम चिरसम्मत कहते हैं, चिरसम्मत मतलब प्राचीन, पुराना, ये है फिजिक्स का एक ब्रांच। और इस ब्रांच में फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि कब से मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है और फिर उसको मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहा जाता है, किस घटना के बाद हमने फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहना स्टार्ट कर दिया, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देखो, चिरसम्मत भौतिकी के जो ब्रांचेस हैं, यांत्रिकी, ये जो यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल, मैकेनिक्स या मैकेनिकल फिजिक्स, ये यांत्रिकी क्या होता है, जिसमें आप क्या है ऐसे चीजों को पढ़ते हैं जैसे बल, गति, त्वरण, विस्थापन, जड़त्व, न्यूटन के गति के नियम, ये जो कुछ भी पढ़ा जाता है वो मैकेनिक्स कहलाता है। और आप ध्यान रखना, मैं आपको भी बताते जा रहा हूँ कि कौन से ब्रांच को हम कौन से क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिक्स आप पढ़ोगे 11th क्लास में। मैकेनिक्स का जो कंप्लीट स्टडी है ये 11th क्लास में होगा। मैकेनिक्स आप 11th क्लास में होगा और यहीं से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। फिजिक्स का स्टार्ट होगा जो पढ़ाई का, मैकेनिक्स से ही होगा। ओके, इसके बाद देखो उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं, ताप के बारे में, हीट के बारे में पढ़ते हैं। इसको भी क्या कहा जाता है, इसको थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। माने फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम कंप्लीट हीट और टेम्परेचर के नेचर को पढ़ते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। और ध्यान रखना, यह भी हमको 11th क्लास में ही पढ़ना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये भी बताते जा रहा हूँ कि फिजिक्स के कौन से ब्रांच को आपको कौन से क्लास में पढ़ना है। ओके, तो ये भी आपको 11th क्लास में पढ़ना है। इसके बाद देखो प्रकाशिकी, ये ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी भी क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है, मतलब चिरसम्मत भौतिकी का ही पार्ट है। और प्रकाशिकी आपको पढ़ना है 12th क्लास में। इसमें हम क्या करते हैं, ये कंप्लीटली आपको 12वीं क्लास में पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है। इसमें हम कंप्लीट, नाम से स्पष्ट है, कंप्लीट लाइट और उसके नेचर की स्टडी करते हैं, प्रकाश और उसके संपूर्ण गुणों का अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाशिकी फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें लाइट के बारे में पढ़ा जाता है। आप लोग इसको क्लास
12th में पढ़ोगे, 11th में नहीं पढ़ोगे। इसके बाद देखो विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में भी वैज्ञानिकों को बहुत पहले पता चल गया था, तो इसको भी हम क्या करते हैं, चिर संबंध भौतिकी के ब्रांच में रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत और चुंबक के बारे में पढ़ा जाता है। यह सिलेबस भी आपके 12th क्लास में रहेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ना। 11th क्लास का तो मेजर पोर्शन मैकेनिक्स है। आपका मैक्सिमम फिजिक्स का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो मैकेनिक्स का है, और बचा हुआ थर्मोडायनेमिक्स है। बाकी 11th क्लास में सिलेबस में यही होता है, ठीक है। अच्छा देखो मैकेनिक्स क्या होता है, जब साइंस ने डेवलपमेंट किया, जब धीरे